20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत में आया। और वास्को डी गामा जो भारत में आया, वहां से भारत के गुलामी की एक नींव पड़ी। पुर्तगालियों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था और इस देश में इतिहास में जो गलत काफी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो हमको इतिहास में यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए आया था। यह बात सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि वास्को डी गामा इस देश को ईसाई बनाने के लिए आया था और वास्को डी गामा को ईसाईयत का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा गया था। और वो कौन सी ऐसी बात है जिससे यह पता चलता है? सन 1492 का एक दस्तावेज मेरे पास है, एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है सन 1492 का। और वो जो सन 1492 का दस्तावेज है वो पुर्तगाल का एक डॉक्यूमेंट है, पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है। वो 1492 का जो दस्तावेज है वो कहता क्या है? 1492 के दस्तावेज में दो बातें हैं जो समझने की हैं। पहली बात यह है कि उस जमाने में जो ईसाईयत का धर्मगुरु होता था, जो पोप होता था, उसने एक आदेश जारी किया सारी दुनिया में। और वो आदेश क्या जारी किया? 1492 में ईसाईयत के धर्मगुरु पोप द्वारा जो आदेश जारी किया वो पोर्चुगीज भाषा में लिखा हुआ है। उस आदेश में उसने ये कहा कि 1492 के बाद सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। दुनिया का एक हिस्सा होगा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा होगा पश्चिमी हिस्सा। तो दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने का काम पुर्तगाली लोग करेंगे और दुनिया के पश्चिमी हिस्से को ईसाई बनाने का काम और लूटने का काम स्पेन के लोग करेंगे। उस जमाने में यूरोप में दो ही देशों की बड़ी शक्ति होती थी, या तो स्पेन एक शक्तिशाली देश था या फिर पुर्तगाल एक दूसरा शक्तिशाली देश था। तो पोप ने यह जो आदेश जारी किया, उस आदेश के बाद पुर्तगाली लोग दुनिया के पूर्वी हिस्से को ईसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए निकले। और उन्हीं लोगों ने वास्को डी गामा के माध्यम से हिंदुस्तान में ईसाईयत का प्रचार और हिंदुस्तान को लूटने का काम शुरू किया। तो उस आदेश के बाद, पोप के आदेश के बाद वास्को डी गामा भारत में आया हमको लूटने के लिए और ईसाई बनाने के लिए, और कोलंबस अमेरिका गया अमेरिका को ईसाई बनाने के लिए और लूटने के लिए। अमेरिका की जो मूल प्रजा थी, उस मूल प्रजा का नाम था रेड इंडियन। उस मूल प्रजा को मार पीट कर ईसाई बनाने का काम कोलंबस ने शुरू किया और स्पेन के लोगों ने धीरे धीरे करके अमेरिका के काफी रेड इंडियन को ईसाई बना दिया और जो बच गए रेड इंडियन उनको उन्होंने गुलाम बना लिया। ऐसा ही काम वास्को डी गामा ने हमारे देश में शुरू करवाया। तो मैं जो कहता हूं वो ये कि 500 साल पहले एक गुलामी की शुरुआत इस देश में हुई और वो गुलामी की नींव डाली वास्को डी गामा ने पूर्वी भारत में, माने पूर्वी दुनिया के हिस्से में, भारत जिसका एक अंग है, और पश्चिमी हिस्से में कोलंबस ने। और वो गुलामी चलती रही। पुर्तगालियों ने इस देश में गोवा नाम के राज्य पर करीब 450 साल तक शासन किया। गोवा जो हमारे देश का हिस्सा है, वो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। और जहां हम लोग बैठे हैं, दमन और द्वीप, ये भी पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। 1510 से लेकर 1961 तक लगभग 451 साल ये पूरा का पूरा इलाका पुर्तगालियों का गुलाम रहा। बाकी का हिंदुस्तान 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा 1961 में आजाद हो पाया पुर्तगालियों की गुलामी से। दमन और द्वीप की भी यही हालत हुई। तो हमारे ऊपर एक गुलामी लदी वास्को डी गामा के आने से, और वो गुलामी लगभग 450 साल चली। और वो जो 450 साल की गुलामी थी, उसमें देश का हर तरफ से पतन हुआ। पुर्तगालियों ने हमारी आर्थिक संपत्ति को लूटा। उसके बाद इस देश में फ्रांसीसी घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा। फिर उसके बाद इस देश में डच लोग घुस गए, उन्होंने इस देश को लूटा। उसके बाद इस देश में अमेरिकन और अमेरिकनों की मदद से ब्रिटिशर्स घुसे, उन्होंने हमारे देश को लूटने की कोशिश की। और इस तरह से लगभग 1498 से लूट की एक नई शुरुआत
इस देश में शुरू हो गई। 1498 के पहले भी यह देश लूटा और मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा लूटा गया। 10वीं 11वीं शताब्दी के दौर में महमूद गजनवी जैसे लोग आए, उसके पहले मोहम्मद गौरी जैसे लोग आए और वो लोग भी इस देश को लूटते रहे और यहां की संपत्ति ले जाते रहे। तो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी से इस देश की लूट के इतिहास का एक सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ लूट है और दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के नाश की बात है। तो ये जो पिछले 1000 साल से लूट चल रही है वो 1492 के पहले एक तरह के लोगों द्वारा चलाई गई और 1492 के बाद यूरोप के लोगों द्वारा चलाई गई। 1492 के पहले जो नॉन क्रिश्चियन जनता थी, जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने हमको लूटा और बर्बाद किया और 1492 के बाद ये क्रिश्चियन लोग घुस गए, उन्होंने हमको लूटा और बर्बाद किया। सबसे ज्यादा बर्बादी हिंदुस्तान में आई पुर्तगालियों के कारण और अंग्रेजों के कारण। और अंग्रेजों ने जो इस देश को लूटने की एक व्यवस्था शुरू की, दुर्भाग्य से वो व्यवस्था आजादी के 50 साल के बाद भी चल रही है। और मैं जब ये कहता हूं कि आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल, तो उसमें वही मुख्य बात है। अंग्रेजों ने